3, क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट 3 कुछ इस तरह से हमारे पास। कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम were 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800 कि क्रिकेट टीम का जो कोच है उसने 7 बैट जो है और 6 बॉल जो है वो कितने की खरीदी है? 3800 की। बाद में उसने 3 बैट और 5 बॉल खरीदी और उसका बिल आया 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। यानी अगर आपके स्कूल में कोई स्पोर्ट्स टीचर जो है वो 7 बैट और 6 बॉल खरीद के लाता है और प्रिंसिपल सर को 3800 का बिल जो है वो दे देता है और ये नहीं बताता कि एक बैट की कीमत कितनी है और एक बॉल की कीमत कितनी है। फिर बाद में प्रिंसिपल सर इसको दोबारा जब बेचते हैं वो 3 बैट और 5 बॉल खरीद के लाता है 1750 की, ठीक। लेकिन इस बार भी उसने ये नहीं बताया कि एक बैट कितने का है और एक बॉल कितने की है, बस वो बिल देते जा रहा है। अब सर कंफ्यूजन में है कि बैट कितने का आया होगा और बॉल कितने की आई होगी। तो बैट और बॉल की कीमत जानने के लिए सर ने इस मेथड का उपयोग किया और इस मेथड के हिसाब से उन्होंने बैट और बॉल की कीमत बिना पूछे हुए जान ली। वो किस तरह से, देखिए लेट करिए इसको। लेट कॉस्ट ऑफ बैट इज इक्वल टू ₹X। लेट कॉस्ट ऑफ बॉल इज इक्वल टू ₹Y। तो सर ने ये मान लिया कि जो आपका बैट है उसकी कीमत है X और जो आपकी बॉल है उसकी कीमत है Y। क्योंकि उसने 7 बैट खरीदे थे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट की कीमत हो गई 7 into X। इसी तरह से प्लस उसने 6 बॉल खरीदी थी तो एक बॉल की कीमत थी Y, तो ये हो गया 6 into Y। टोटल बिल उसने सर को दिया 3800, तो ये बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से उन्होंने सेकंड इक्वेशन बनाई, उसमें 3 बैट खरीदे थे तो ये हो गया 3x, उसने 5 बॉल खरीदी थी तो ये हो गया 3y इज इक्वल टू 1750। ये बन गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। फिर बस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फिर हम उसने फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। हम इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू जो है वो निकालेंगे। y इज इक्वल टू 1750, 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3। दिस वन इज अ थर्ड। इस थर्ड इक्वेशन को मुझे क्या करना है, फर्स्ट में जो है वो पुट कर देना है। तो जैसे मैं फर्स्ट में पुट करूंगा, मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 और इसकी वैल्यू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 और आगे जो नंबर है प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब इसको सॉल्व करिए। 7 की मल्टीप्लाई 1750 के साथ करेंगे तो मैं इधर आपको करके बताता हूँ। 570 इंटू 7 से ये 0, 7 5 35 3 कैरी 7 7 49 52 5 और ये 12। तो हमारे पास आंसर है 12250। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12250 और फिर इसमें से माइनस 7 5 जो 35y और फिर नीचे आ जाएगा 3 और प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो ये रहा हमारे पास। देन इसके बाद एलसीएम टेक होगा, तो एलसीएम लेंगे तो इनको तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा 3 से क्योंकि इनके नीचे 3 लिख रखा है हमने। तो अब जो है 3 की मल्टीप्लाई इधर होगी, 6 3 18y इज इक्वल टू 3800 और पूरे के नीचे जो है वो 3 आ जाएगा। उसके बाद इस 3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो मेरे पास नंबर आएगा 2250 माइनस 35y प्लस 18y इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई 2 0 से 2 0 रहेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 3 8 24 2 कैरी 3 3 9 और 2 11। तो हमारे पास आंसर आया 11400। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे, 35 में से 18 माइनस करेंगे तो ये 35 और ये 18, 15 में से 8 निकाले 7 और 2 में से 1 निकाले तो 17। तो हमारे पास यहाँ आएगा माइनस 17y इज इक्वल टू 11400 माइनस 12250। दोनों को माइनस करिए क्योंकि ये नंबर हमारे पास बड़ा है,
देखो ये 11,000 है और ये 12,000 है, तो 12,000 बड़े होते हैं तो माइनस का साइन आएगा, ये तो हमें कंफर्म है, लेकिन हमें इसको माइनस भी करना है, तो 112250 में से 11400 माइनस करूंगा, यहाँ 50 आ जाएगा, यहाँ 12 में से निकालेंगे 8 आ जाएगा, और ये हमारे पास 00 आएंगे, तो हमारे पास आंसर है 850 माइनस दोनों साइड कैंसल, तो y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17, 17 से इसको डिवाइड करो तो 50, तो y की वैल्यू आ जाएगा 50, तो मतलब एक बाल की कीमत कितनी थी, 50 रुपए। ठीक, तो एक बाल की कीमत थी 50 रुपए। अब यही वैल्यू मैं पुट करूंगा इक्वेशन थर्ड में, और मैं बैट की कीमत भी निकाल लूंगा, तो मैं लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन थर्ड, जैसे इसको थर्ड में पुट करूंगा x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 50, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 3, x इज इक्वल टू 1750 माइनस ये आएगा 250 अपान 3, दोनों को मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं, x इज इक्वल टू 1750 में से 250 निकालेंगे तो 1500 अपान 3 कैंसिल करेंगे तो 500, तो x की वैल्यू आ जाएगी 500, तो यानी बैट की कीमत कितनी हुई हमारे पास 500, और बाल की कीमत कितनी हुई हमारे पास 50 रुपीज, तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ अ बैट इज इक्वल टू रुपीज 1550, और कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज इक्वल टू, बॉल की कीमत हो गई हमारे पास रुपीज 50, तो इस तरह से 500 का बैट हुआ और 50 रुपीज की बाल हुई, बिना टीचर के बताए हुए प्रिंसिपल सर ने जान लिया कि कितने का बैट आया था और कितने की बॉल आई थी। चलिए अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 4 पे। पार्ट नंबर 4, और इसमें लिखा हुआ है पार्ट नंबर 4 में, द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्जेस टुगेदर विद अ चार्ज फॉर ए डिस्टेंस कवर्ड। तो टैक्सी वाला जो है उसने कुछ फिक्स्ड चार्जेस रखे हैं, देन हर किलोमीटर के बाद जो है वो कुछ चार्जेस जो वो लेते जाता है, यानी मान लो अगर उसने फिक्स्ड चार्जेस रखे हैं x, और कोई व्यक्ति जो है वो 5 किलोमीटर जाता है, तो वो हर किलोमीटर की 22 रुपीज लेता है, तो कितने हो जाएंगे ये 5/, और दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो जितने भी उसके पैसे बनेंगे वो, यानी जो उसने फिक्स्ड चार्जेस रखा होगा और हर चार्ज के लिए वो मतलब वो 5 किलोमीटर जाता है और हर चार्ज के लिए वो 22 रुपीज देता है, तो 5 इंटू 22 करेंगे, हर किलोमीटर के हिसाब से पैसे निकल आएंगे, और फिक्स जो भी उसने अमाउंट तय कर रखी है कि मुझे ये लेनी ही लेनी है, जैसे ही कोई उसकी टैक्सी में बैठेगा तो वो भी उसमें हम ऐड कर लेंगे, तो उसके पास जितने भी उसका बिल बनेगा वो उसको देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास पहली लाइन में बस ये लिखा हुआ है, फिर वो बोलता है कि वो कितना जाता है 10 किलोमीटर, कितना जाता है 10 किलोमीटर, हमने एग्जांपल में 5 समझा, ये वो कितना जाता है 10 किलोमीटर, फिर बोलता है चार्ज पेड इज रुपीज 105, और वो कितने पैसे पे करता है 105, फिर एक और जर्नी होती है उसकी, फिर उस जर्नी में वो 15 किलोमीटर जाता है और पैसे पे करता है 115 रुपीज। ठीक, बताओ उसने फिक्स कितने रखे थे और उसके पर किलोमीटर के चार्जेस क्या थे। देन इतना सा इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर आगे जो क्वेश्चन पूछा है उसको समझेंगे। तो उसने लेट किया, हमने लेट फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू रुपीज x, let charge per kilometer is equal to rupees y। According to question, फिक्स तो उसने लेने ही लेने हैं, वो जाता है 10 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 10y, और वो पैसे कितने पे करता है 105, यानी फिक्स और 10 किलोमीटर के पैसे दोनों को प्लस करूंगा तो 105, ये बन गई इक्वेशन 1। एंड दूसरी फिक्स तो वो इसमें भी लेगा, पर इस बार वो कितने जा रहा है 15 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 15 बाई, और पैसे कितने पे कर है 155 इज इक्वल टू सेकंड। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन सेकंड। इस तरह से फर्स्ट सेकंड बना ली,
इन दोनों को सॉल्व करूंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो मुझे x और y की वैल्यू मिल जाएगी, तो मुझे फिक्स चार्जेस और चार्ज पर किलोमीटर जो है वो मिल जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। मैं लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 x plus 10y is equal to 105, x is equal to 105 minus 10y, ये बन गई थर्ड इक्वेशन। इस थर्ड को मुझे सेकंड में पुट करना है। मैं लिखूंगा सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, x की वैल्यू 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। इनको सॉल्व करिए, ये आएगा 5y इज इक्वल टू 155 और उसमें से 105 माइनस कर देंगे। 5y इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू 50 अपॉन 5, कैंसिल करने पे 10, तो y की वैल्यू कितनी मिली मुझे 10। यानी हर किलोमीटर के वो कितने पैसे लेगा 10 रुपीज, और वो 10 किलोमीटर चलाया तो 100 रुपीज तो उसके ऐसे ही हो गए। और 100 अगर 105 में से निकालो तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, वो कितनी आएगी 5। चलिए इस वैल्यू को हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में। लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड, तो x इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 105 माइनस 10 इंटू 10। तो इनको सॉल्व करूंगा, x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, x इज इक्वल टू 5। तो फिक्स्ड चार्जेस हो गए उसके 5 और चार्ज पर किलोमीटर हो गए 10। पहले तो मैं ये लिख लूंगा देयरफॉर फिक्स्ड चार्जेस is equal to rupees 5 and charge per kilometer is equal to rupees 10। ये हमारे फिक्स चार्जेस निकल गए और चार्ज पर किलोमीटर निकल गए। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज पूछी है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25। अगर उसको 25 किलोमीटर जाना है तो वो कितने पैसे पे करेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे अमाउंट पेड फॉर 25 किलोमीटर इज इक्वल टू x, तो उसको देना ही देना है, x प्लस 25y इज इक्वल टू x कितना है उसका 5 और प्लस 25y की वैल्यू है 10। दिस इज इक्वल टू 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255 रुपीज। तो इतने पैसे जो है उसको पे करने होंगे 25 किलोमीटर के लिए। तो कितने पैसे पे करने होंगे 25 किलोमीटर के लिए 2255 रुपीज उसको पे करने हैं 25 किलोमीटर जाने के लिए। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। पार्ट 5 हमारे पास इस तरह से है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। कि कोई फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन होती है न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। कुछ इस तरह से हमारे पास कोई नंबर लिख रखा है, वो क्या वैल्यू है उसकी 9/11। लेकिन कंडीशन क्या दी है कि कब उसकी वैल्यू 9/11 होगी, जब मैं उसके न्यूमिनेटर में ऐड करूंगा। बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, दोनों ही न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मैं 2 ऐड करूंगा तो उसकी वैल्यू जो है वो 9/11 हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन ये दी है कि अगर मैं 3 ऐड करता हूं बोथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में तो इट बिकम्स 5/6, तब उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/6। सॉल्व करेंगे। हमें क्वेश्चन पूछा है बताओ वो x और y क्या होंगे, यानी न्यूमिनेटर क्या होगा डिनोमिनेटर क्या होगा, जिसमें अगर मैं 2 ऐड करता हूं तो वो 9/11 हो जाएगा और अगर मैं 3 ऐड करता हूं तो वो 5/6 हो जाएगा। बताओ वो न्यूमिनेटर और वो डिनोमिनेटर क्या होगा। तो चलिए लेट करते हैं। लेट numerator be x, let denominator be y। According to question न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मुझे ऐड क्या करना है 2। इस 2 को मुझे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ऐड करना है, तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 9/11। तो इसको सॉल्व करिए।
यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 9y प्लस 2। अब इसको करेंगे 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 9 टू जा 18। इसको करेंगे 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। दिस वन इज द इक्वेशन फर्स्ट। इस तरह से हमने एक फर्स्ट इक्वेशन जो है वो बना ली। अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उसमें लिखा है 3 ऐड करना है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो x प्लस 3 अपान y प्लस 3 इज इक्वल टू 5 अपान 6। फ्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगी, 5 अपान 6 के बराबर हो जाएगी। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या आएगा 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 5y प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 6x प्लस 6 3 जा 18 और ये आएगा 5y प्लस 5 3 जा 15। इसको मैं आगे लिखता हूं, ये आएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18। देन इसका कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। दिस वन इज अ सेकंड। अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड दो इक्वेशनें बन गई। अब मैं या तो फर्स्ट या तो सेकंड में से दोनों में से किसी एक को लेके क्या करूंगा, थर्ड इक्वेशन बनाऊंगा। और जब थर्ड बनेगी, फिर अगर मैंने फर्स्ट से थर्ड बनाई होगी तो मैं उस थर्ड को सेकंड में पुट करूंगा, और अगर मैंने सेकंड से थर्ड बनाई होगी तो मैं उसको फर्स्ट में पुट करूंगा। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट से बनाता हूं तो मैं इसको सेकंड में पुट करूंगा। मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और ये है कि हमारे पास 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4। इसको लिखूंगा मैं तो 11x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9y अपान 11। ये हो गए मेरे पास थर्ड इक्वेशन। इस थर्ड इक्वेशन को मुझे किस में पुट करना पड़ेगा, सेकंड में। तो लिखूंगा यहाँ पे 6 इंटू माइनस 4 प्लस 9y अपान 11, और उसके बाद लिखूंगा माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। चलिए 6 4 जा 24, जहाँ आएगा माइनस 24, आगे मल्टीप्लाई किया 54y और नीचे क्या आ गया इसके 11। इसको करेंगे तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। अब यहाँ पे करेंगे तो माइनस 24 प्लस 54y, और यहाँ पे मुझे लेना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, तो ये आएगा माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया माइनस 24, इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस 1y, और 11 की इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 33। यहाँ आया माइनस 1y इज इक्वल टू माइनस 33 प्लस 24। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। तो यह हमारे पास माइनस 1y इज इक्वल टू 33, और 24 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। तो यहाँ आएगा माइनस 9, बोथ साइड कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 9। बोथ साइड माइनस को कैंसिल करके y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। अब ये 9 मुझे सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो मैं लिखूंगा पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3। इसको 3 में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 9 इंटू 9 अपान 11। तो x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 4 और ये आएगा 81 अपान 11। x इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 77 अपान 11। इन दोनों को डिवाइड करेंगे 7, x की वैल्यू आ गई 7। इस तरह से x और y की वैल्यू निकाल दी। बट हमें क्वेश्चन में पूछ रखा है फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, तो फ्रैक्शन हमेशा न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होती है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन होगी x अपॉन y, और x निकला है 7 और y निकला है हमारे पास 9। तो फ्रैक्शन कितनी हो गई हमारे पास 7 अपॉन 9। इस तरह से हमारे 5 पार्ट कंप्लीट हुए। अब हम पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट, और इस पार्ट में हमारे पास क्या है, 5 ईयर हेंस, यानी आज से 5 साल बाद क्या होगा, जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। ठीक, वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा होगा आज से 5 साल बाद। हमें उनकी आज की एज जो है वो निकाल के देनी है। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, कि आज उनकी उम्र कितनी है। अगर 5 साल के बाद हम देखें तो जैकब कितना होगा, अपने बेटे से 3 गुना बड़ा होगा। मान लो उसका बेटा जो है आज से 5 साल बाद 10 साल का है, तो जैकब कितना होगा
10 into 3 30 years। तो जैकब की एज हो गई आज से 5 साल बाद 10 ईयर 30 इयर्स। ठीक है, तो जैकब की उम्र हो गई आज से 5 साल बाद 30 इयर्स। तो चलिए आज की एज निकालनी है। और दूसरी कंडीशन हमें क्या दी है, अगर हम 5 ईयर एगो चले जाएं, 5 साल पीछे चले जाएं, तो जैकब की एज कितनी हो जाएगी, 7 टाइम होगी सन से, यानी उसके बेटे से उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 7 टाइम। आज से अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं, तो मुझे प्रेजेंट एज निकालनी है, तो मैं लेट करूंगा लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब की आज जो उम्र है वो कितनी है, मान लेते हैं वो है x इयर्स। लेट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, और उसके बेटे की उम्र होती है 22 इयर्स। मान लो उसके बेटे की उम्र है 22 इयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल बाद, तो 5 साल आज उम्र है उसकी x और उसमें मैं 5 साल ऐड करूंगा, ये आ गया x प्लस 5। और इसी तरह बेटे की उम्र में भी 5 साल ऐड करूंगा, लेकिन कंडीशन क्या दी है कि 5 साल बाद जो है जैकब जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगा अपने बेटे से। यानी अगर वो 10 साल का है तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो जैकब की उम्र कितनी हो जाएगी, 30 इयर्स। तो इसी तरह ये फर्स्ट कंडीशन बनेगी। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इस तरह से ये 3 की मल्टीप्लाई बाई से 3y, 3 की मल्टीप्लाई 5 से 15। अब मैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5 लिखूंगा, आएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये बन जाएगा मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड क्या बोला उसने, 5 साल पहले की बात है, एगो मतलब पीछे चले जाना, तो 5 साल पीछे की बात करें और हेंस का मतलब है 5 साल, हेंस का मतलब है आगे चले जाना। ठीक, तो यहाँ पे हम 5 साल पीछे क्या होगा, जैकब की उम्र हो जाएगी इतनी और उसके बेटे की उम्र हो जाएगी इतनी, लेकिन कंडीशन क्या बोलती है कि ये होगा 7 टाइम्स। ये कितना होगा उसके 7 टाइम्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 5 जा 35। अब इसको सॉल्व करिए, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये हो जाएगा मेरे पास सेकेंड। या तो मुझे फर्स्ट से थर्ड बनानी है या फिर मुझे सेकेंड से थर्ड बनानी है। तो मैं फर्स्ट से थर्ड बनाता हूं, मैं यहां लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये आएगा हमारे पास x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो ये लिखा x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। ये इक्वेशन बन गई थर्ड। सब्स्टिट्यूट करूंगा, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि मैंने फर्स्ट से बनाई है तो मुझे कहां सब्स्टिट्यूट करनी है, सेकंड में। तो x की जगह लिखूंगा 10 प्लस 3y और उसके आगे लिखूंगा माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10, माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 40 अपॉन 4, कैंसिल करने पे आएगा 10, तो y की वैल्यू आ गई 10। तो यानी बेटे की आज उम्र जो है वो कितनी है, 10 साल, और जैकब की एज कितनी हो गई, मैं इस y को थर्ड में पुट करूंगा। तो मैं लिखता हूं पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू यहाँ पे y की वैल्यू 10, दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 30। तो जैकब की उम्र हो जाएगी 40 इयर्स। तो इस तरह से बाप और बेटे दोनों की उम्र जो है वो हमने निकाली। लास्ट में यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल टू 40 इयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल टू 10 इयर्स। तो इस तरह से ये क्वेश्चन थर्ड जो है वो हमारे पास कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में और उसमें मैं आपको नेक्स्ट मेथड सिखाऊंगा, एलिमिनेशन मेथड, और एक्सरसाइज रहेगी 3.3।